खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरमित बड़ी साहब, जनाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब और मैं हूँ सईद काजी। एक बड़ी डेवलपमेंट अगर से बड़ी कहा जा सकता है, परवेज़ खटक साहब और कुछ और लोगों ने एक PTI का अपने तय खात्मा कर दिया और एक ग्रुप तश्कील दिया है। ये कितना मौसर होगा और कितना बड़ा डेंट पड़ेगा इस अपोजिशन पार्टी को, इसके हवाले से बड्डी साहब से हम उनकी मालूमात और ख़बरें लेंगे। नून लीग के सीट एडजस्टमेंट के बगैर पंजाब में इलेक्शन लड़ना चाहती है और ये उन्होंने इशारा दिया है जनाब वज़ीर दाखिला साहब ने। तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा? उधर निगरान वज़ीर आला के लिए दौड़ जारी है। कभी साफ़ियों का नाम आता है, कभी किसी का। बहरहाल देखें कुर्रा फ़ाल किसके यानी नाम निकलता है। मगर बड्डी साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी 50-51 रुपये का यूनिट बिजली का हो रहा है और अब 21% आपका इंटरेस्ट रेट है। कौन कर्जा लेगा, कौन रस्सी लगा, तो भी बात करेंगे। मगर पहले आ जाते हैं, आपको हैरत हुई परवेज़ खटक साहब के इस ऐलान से या आपकी तवक्कुआत के मुताबिक था? बड्डी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, 1% भी हैरत नहीं हुई, 1% भी ताज्जुब नहीं हुआ। सियासी जमातों का तोड़ फोड़, उन्हें अलहदा करना, पीपल्स पार्टी में से कितनी पार्टियां निकली, लेकिन तल्ख हकीकत है कि वोट जुल्फ़कार अली भट्टो का, बेनज़ीर भट्टो का, ठीक गो के जरदारी के दौर में कम हुई। नून लीग में काफ लीग, एम लीग, क्यू लीग, किधर लीग, इधर लीग, उधर लीग, नस लीग, फड़ लीग, नठ लीग, लेकिन वोट बैंक नवाज शरीफ का है। ये जो आज KPK में हुआ है, इनमें 2 लोगों से मेरी कल रात बात हो रही थी। मैं कहा सुनाए आप नई जमात बना रहे हैं। कहते हैं जी मैं नहीं जा रहा था, मेरे भाई को कोई मेहमान बना के ले गया है। हम जा रहे हैं लेकिन दिल हमारा, वोट हमारा, सपोर्ट हमारी कप्तान के साथ है। ये जहां मर्जी जिस मर्जी दड़बे में इन्हें मुर्गियों को बंद करें, इन कबूतरों के खुडे मुख्तलिफ बना लें हर शहर में, हर इलाके में, लेकिन जब पंछी को उड़ने का मौका मिला, वो रास्ता जमान पारकुर बनी गाला जा रहा है, होता हुआ असम्बली में बादियुल नजर में जा रहा है। गैब का इल्म मेरे पास नहीं है। परवेज़ खटक साहब, मुझे याद है जब 2014 का धरना था तो ये धमाल डाल रहे थे, खुशी का इजहार कर रहे थे, तो मैंने कहा परवेज़ साहब आप तो वज़ीर आला हैं, तो ये मुनासिब नहीं। कहते के लिए खून का आखिरी कतरा हासिल है, वज़ीर आला तो कोई चीज ही नहीं है। तो आखिर उनकी भी कोई हमें मजबूरियां समझना होंगी। कुछ लोग तो होते ही बेवफा हैं और कुछ लोग हवा का रुख उड़ के देते हैं। कैसा खौफ जितना मर्जी तारी कर ले, तूफान जितनी मर्जी शिद्दत से आ जाए, वक्ती नुकसान होता है, लेकिन इनकी उम्रें कम होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता चीजें अपनी जगह पर आने शुरू हो जाती हैं। एक बात याद रख लें, मेरी नजर में इन्हें के और भी पंजाब में हो रहा है। मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान के 7 MNO से मेरी बात हुई है। वो कह रहे हैं हम अपने घरों में नहीं जाते, लेकिन हमने पुलिस को मैसेज दिया हमारी माओ बहनों की चादर चारदीवारी पमाल ना करना, अब बस कर दो। हम इमरान के साथ खुल के नहीं जा रहे हैं, इमरान के साथ, लेकिन हमारे घरों की चादर चारदरी ना पमाल करना। क्या जबरदस्ती! आपको याद होगा इन्होंने क्या पट्रियार्ड या पार्लियामेंटेरियन बनाई है, पीपल्स पार्टी पट्रियार्ड भी बनी थी, वो हुसैन मेहंदी अल्लाह बख्शे हमारे दोस्त ने बनाई थी। तो लिहाजा ये वक्त इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हुकूमत इसके बावजूद PDM समझती है बहुत मजबूत है। देखें सदर कौन है, आसफ मौलाना फजलुर रहमान, इलेक्शन हुए नहीं, 4 वज़ीर आज़म, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और एक और सियासी भी हो चुका है। पीपल्स पार्टी में बिलावल साहब यहाँ हुआ। तो डू यू थिंक ये सब हालात ठीक है? इस बिजली का बम खुदकश कर दिया है, लोग इनका नाम नहीं सुनना चाहते, तो बड़ी अच्छी बात है। 8 अक्टूबर को इलेक्शन साफ शफाफ करा दो, इंटरनेशनल मीडिया बुला लो। क्या आज भी आपको तहरीके इंसाफ का कोई रहनुमा किसी टीवी पे नजर आया? तमाम शो निकालने 25 के 25, 50 अच्छा बड्डी साहब, एक और बात मैं जो भट्ट साहब आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। बड्डी साहब की बातें तो बिल्कुल बजा, मगर एक बात देखें ना कि यहाँ लीडर जो भी थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिक्र किया और बेनज़ीर भुट्टो का जिक्र किया, ये सियासी मुसाफिर जो हैं इन्हीं की तरफ सारे देखते हैं, यही आपको जो है फिर मुश्किल में या आसानी में छोड़ भी जाते हैं।
इनको कुछ नहीं होता। तो ये कोई हमारा कल्चर बन गया सियासत में कि चलो तुम उधर को जिधर की हवा हो। दुरुस्त कह रहे हैं काजी साहब। बात यह है कि ये दूसरी बड़ी किंग्स पार्टी बनी है। इससे कबल इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी जहांगीर तरीन साहब की। दूसरी पार्टी अब ये परवेज़ खटक साहब की क़यादत में जो सामने आई है, पीपल्स PTI पार्लियामेंटेरियंस, ये मैं समझता हूँ आप इसको इतना ईजी ना लें काजी साहब। ये जमात खैबर पख्तूनख्वा में जिन अफराद के साथ आ रही है, और मेरी इतलात के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आला जो है महमूद अहमद खान, वो भी शामिल हो गए हैं। अब असद कैसर साहब से इनकी निगोसिएशन हो रही है। तस्वीर के दो रुख में आपको पेश करूंगा। पहला रुख तो यह है कि इनके आने से फ़र्क पड़ेगा और ये दूसरी किंग्स पार्टी शामिल होगी, साबित होगी। जबकि इसके साथ साथ दूसरा अगर आप पहलू देखें तो नौशहरा और सवात की जानब से बहुत असर रखते हैं परवेज़ खटक साहब, जबकि अभी भी वहां से PTI का इख्तिताम जो है वो हम नहीं कह सकते। ये बात मैं आपसे जरूर मानता हूं। मिसाल के तौर पर शाह जमान की बात कर ले, यूसुफ जई की बात कर ले, मुराद सईद की बात कर ले, असद कैसर साहब की बात कर ले, अली अमीन गंडापुर की बात कर ले। एक लंबी तफसील है जो अभी तक साबिक चेयरमैन के साथ खड़ी है। अब सवाल यह है कि इस मौके पर, लेकिन पाकिस्तान की रवायात यह है कि किंग्स पार्टियां बनती हैं। वो पीपल्स पार्टी, जैसे आरिफ साहब फरमा रहे थे, पीपल्स पार्टी पेट्रियाट भी बनी थी राव सिकंदर वाली, अब ये भी बनी है। लेकिन मेरी ज़ाती राय के मुताबिक आखिरी फिक्रा ये है कि इस इलेक्शन में इस्तेकाम पार्टी और ये परवेज़ खटक की पार्टी जो है वो अहम किरदार अदा करेगी। बड़ी साहब वो तो ठीक है, बड़ा अहम किरदार अदा करेगी। इस्तेकाम पार्टी जब से बनी है लगता है कि दुश्मन तो थर थर कांप रहे हैं, बल्कि किसी दूसरे मुल्क में भी वो इलेक्शन जीत सकती है। मैं वैसे मुबालगा कर रहा हूँ। तो पहले जो स्ट्रक्चर खड़े किए वो क्या था, अब क्या है जी? मैं भट्ट साहब की गल से बहुत इंप्रेस हुआ हूँ। कल मैं इधर बाहर निकला लंदन में, तो एक रैली थी बहुत बड़ी ओवरसीज पाकिस्तानी की। मैं क्या हुआ, उन्होंने कहा यार हमारे दिल दो दगा धड़क रहे हैं, एक परवेज़ खटक के साथ, एक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ। मैं कहा यार दिल तो एक है, दिल बेचारे को क्यों टुकड़े टुकड़े कर रहे हो? क्विक ब्रेक है, गालबन अजान की है। एक क्विक अजान के बाद गुजारिश एक क्विक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इतनी पॉपुलैरिटी, अल्लाह सबको इतना पॉपुलर करे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी है।